मेरी ऐसी किस्मत नहीं है, ये मेरे सभी जरूरियात को पूरी करता है। मेरी आंख फड़क रही है, मेरा भाई सोते वक्त खराटे लेता है। ये फोन तुमने कितने में खरीदा? बिजली चली गई। क्या आप जानते हैं ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? अगर नहीं तो चलिए फिर सीखते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है इट्स गेटिंग डार्क, यानी अंधेरा हो रहा है। जैसे बारिश होने से पहले या फिर शाम में मौसम अंधेरा हो जाता है। और अगर आपको बोलना हो अंधेरा हो रहा है तो आपको इंग्लिश में सिर्फ इतना बोलना है, इट्स गेटिंग डार्क, यानी अंधेरा हो रहा है। आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट, मुझे भूतों से डर लगता है। अगर आपको कुत्तों से डर लगता है तो आप बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, या फिर आपको अपनी वाइफ से डर लगता है तो आप बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ माई वाइफ, यानी मुझे अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से डर लगता है। द पावर वेंट आउट, यानी बिजली चली गई। शहरों में तो बिजली बहुत ही कम जाती है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां सिर्फ रात को बिजली रहती है और दिन में नहीं। अगर आपके भी घर में बिजली चली जाए और आपको बोलना हो बिजली चली गई, तो आपको सिर्फ इंग्लिश में इतना बोलना है द पावर वेंट आउट, यानी बिजली चली गई। नो नीड टू टाउट, यानी ताने मारने की जरूरत नहीं। टाउट का मतलब होता है ताने मारना। नो नीड टू टाउट, यानी ताने मारने की जरूरत नहीं। यू आर टाउंटिंग मी, तुम मुझे ताने मार रहे हो। यू आर नॉट टाउंटिंग मी, तुम मुझे ताने नहीं मार रहे हो। यू विल गेट ड्रेंच, मतलब तुम पूरी तरह भीग जाओगे। ड्रेंच कहते हैं पूरी तरह भीग जाने को। अब अगर आप पूरी तरह भीग गए तो बीमार भी पड़ सकते हैं। तो बीमार पड़ने को इंग्लिश में बोला जाता है फॉल सिक। यू विल फॉल सिक, यानी तुम बीमार पड़ जाओगे। यू कैन फॉल सिक, यानी तुम बीमार पड़ सकते हो। स्टैंड इन द क्यू, यानी लाइन में खड़े हो जाओ। अगर आपको बोलना हो कि मैं लाइन में खड़ा हूं, तो मैं लाइन में खड़ा हूं का इंग्लिश होता है आई एम स्टैंडिंग इन द क्यू, यानी मैं लाइन में खड़ा हूं। आई शैल से दिस टू हिज फेस, यानी मैं ये उसके मुंह पे कहूंगा। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। यू आर नॉट गेटिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत नहीं समझ रहे हो। और अगर आपको बोलना हो तुम मुझे नहीं समझ रहे हो, तो तुम मुझे नहीं समझ रहे हो का इंग्लिश होता है यू आर नॉट गेटिंग मी, यानी तुम मुझे नहीं समझ रहे हो। माई ब्रदर स्नोर्स ड्यूरिंग स्लीप, यानी मेरा भाई सोते वक्त खराटे लेता है। स्नोर का मतलब होता है खराटे। क्या आपका भी भाई सोते वक्त खराटे लेता है? स्टॉप टिकलिंग मी, यानी मुझे गुदगुदी देना बंद करो। गुदगुदी को इंग्लिश में टिकल कहते हैं। स्टॉप टिकलिंग मी, यानी मुझे गुदगुदी देना बंद करो। इट डज नॉट मैटर, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको बोलना हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें आपको सिर्फ टू मी ऐड करना है। इट डज नॉट मैटर टू मी, यानी इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर टू हिम, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर टू राम, यानी इससे राम को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है व्हाट डिड दिस फोन कॉस्ट यू, मतलब ये फोन तुमने कितने में खरीदा। व्हाट डिड दिस जैकेट कॉस्ट यू, ये जैकेट तुमने कितने में खरीदा। आप ये भी बोल सकते हो हाउ मच इज इट, यानी ये कितने का है, या फिर हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कीमत क्या है। और अगर आपको सिर्फ बोलना हो कि कितना, तो कितना का इंग्लिश होता है हाउ मच, यानी कितना। आई डोंट हैव सच लक, यानी मेरी ऐसी किस्मत नहीं है। शी डज नॉट हैव सच लक, उसकी ऐसी किस्मत नहीं है। इट मीट्स ऑल योर रिक्वायरमेंट्स, यानी ये तुम्हारी सभी जरूरियात को पूरी करता है। और अगर आपको बोलना हो मेरे पिता, मेरे पापा मेरे सभी जरूरियात को पूरी करते हैं, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है माई फादर मीट्स ऑल माई रिक्वायरमेंट्स, यानी मेरे पिता मेरे सभी जरूरियात को पूरी करते हैं। मेरी तनख्वाह मेरी पूरी जरूरियात को पूरी करता है। इसका इंग्लिश आपको कमेंट्स में बताना है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही।